हेलो जी। तो कैसे हो आप सभी? दिस इज मी रोहित कुमार एंड आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, आखिरकार कितने टाइप के फंक्शन होते हैं एंड फंक्शन का यूज हम बहुत सारे चीज़ों में करते हैं। जैसे लाइक हम डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड यूजफुल टॉपिक फंक्शन। सो लेट गेट स्टार्ट दिस लेक्चर। ये 7th लेक्चर है। इससे पहले आपने नहीं देखा तो पीछे वाले लेक्चर को प्लीज जरूर रेफर कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं हम। तो अब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन मेनली टू टाइप के होता है। फर्स्ट इज पैरामीटराइज एंड सेकंड इज नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन फंक्शन। सो पहला होता है हमारा, फर्स्ट वन इज क्या होता है, फर्स्ट इज होता है पैरामीटराइज एंड सेकंड इज नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज टू टू टाइप का फंक्शन होता है। फर्स्ट इज पैरामीटराइज एंड सेकंड इज नॉन पैरामीटराइज। तो वन बाई वन करके हम इसको यूज करते हैं फंक्शन को एंड देन हम स्टार्ट करते हैं 7th लेक्चर को। तो हम एक नई क्लास बनाते हैं फंक्शन के लिए। पहले हमारे को नई फाइल बनाते हैं हम, फंक्शन फंक्शन डॉट जावा। ये नई फाइल बना दी हम। तो आपको आई होप आपको इतना तो आता होगा फाइल बनाना, या नहीं आता तो आप पीछे वाले लेक्चर को रेफर कर सकते हो। सो अब इसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स लेता है। यह एक मेन फंक्शन, ये आप जो मेन देख रहे हो यह भी एक फंक्शन है, पर इनबिल्ट फंक्शन है। सो हम स्टार्ट कर दिया फंक्शन बनाना। फर्स्ट पैरामीटराइज एंड सेकंड इज नॉन पैरामीटराइज। दोनों फंक्शन बना के देखेंगे एंड आगे डेटा स्ट्रक्चर में काम में आएगा बहुत ज़्यादा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। आपको डेटा स्ट्रक्चर डीएससी करना है तो फंक्शन आना जरूरी है। सो आई होप आपको आ जाएगा। तो हम करते हैं पहला पैरामीटराइज पैरामीटराइज फंक्शन फंक्शन पैरामीटराइज फंक्शन को करते हैं हम। पहले आएगा फंक्शन, फंक्शन का नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड फिर क्या आएगा, फंक्शन का नाम। फंक्शन नाम लिखते समय हमारे को कभी भी स्मॉल लेटर में ही लिखना है एंड वैसे कैमल केस का उपयोग करना है। तो फंक्शन का नाम होता है सपोज कैलकुलेट सम। कैलकुलेट सम यूजफुल नेम होना चाहिए। सो एंड ए एंड बी एंड बी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो इसमें अब बताता हूँ मैं आपको फंक्शन। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। 4 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर होते हैं किसमें, जावा लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में। 4 टाइप होते हैं। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्ट, तीसरा होता है प्राइवेट एंड चौथा होता है डिफॉल्ट। सो यह एक आइडेंटिफायर है। स्टैटिक वैल्यू को होल्ड करके रखता है, मतलब इसी फाइल में हम यूज कर सकते हैं इस फंक्शन को। एंड वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप। सो रिटर्न टाइप हमारे यहाँ पे इंट, बूलियन, स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर रिटर्न टाइप। सो अब हम वॉइड लिया है, इसका मतलब नल, हमारे को कुछ भी रिटर्न नहीं करना। नथिंग रिटर्न एल्स कैलकुलेट सम। सो कैलकुलेट, अब हम सम करेंगे। सम को कैलकुलेट करना हमारे को वैसे कर सकते हैं, बट हमारी का यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे यूजेबिलिटी बढ़ती है कोड की। एंड आप प्रो डेवलपर जब भी कराओगे जब फंक्शन के हिसाब से करोगे। आप वैसे करोगे तो आपका कोड एडिबल नहीं होगा एंड यूजलेस होगा। उसमें आप बार बार उसी को ही आप कन्वर्ट करते जाओगे। इसलिए आई होप आपको फंक्शन बनाना वन ऑफ द मोस्ट जरूरी है। सो अब हम करते हैं एंड ए इक्वल टू सपोज 10 12 एंड b इक्वल टू
सो यहाँ पर से हम फंक्शन में वैल्यू दे दिए सपोज, एंड थर्ड वेरिएबल होता है int c इक्वल टू a प्लस b, एंड c की वैल्यू को प्रिंट करते हैं हम एस आउट ऑफ सम d a एंड b वैल्यू, एंड देन हमारे को आउटपुट दिखाना है प्लस सी। सो हमारा ये आउटपुट हो गया एंड ये फंक्शन बन गया। देन उसके बाद में कॉल करना जरूरी है होता है, तो किसी को भी हम कॉल करते हैं तभी तो वह एग्जीक्यूट होता है कोड, तो इसको मेन फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन बनाते हैं उसको मेन के ही अंदर कॉल कराना पड़ता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर करते हैं हम क्या, कैलकुलेट सम एंड ए एंड बी। ए की वैल्यू सपोज लेट से मैं डालता हूँ 1 एंड बी की वैल्यू डालता हूँ सपोज 8। सो एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो यहाँ पर आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए 9। आई होप हमारा आंसर सही होगा। सो देखते हैं, ये आ गया आउटपुट, देखिए ये आउटपुट में क्या है 9, दैट्स करेक्ट। सो यह एक पैरामीटराइज फंक्शन है, एंड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज इसको नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं। 1 minute, I am show you again and again. So let's get start parameterize function। अब हम पढ़ते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। देन उसके बाद में हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग। अब की बार हम रिटर्न टाइप लेके दिखाते हैं आपको, तो रिटर्न करते हैं हम पब्लिक वॉइड इंट कैलकुलेट सम, राइट, दैट्स राइट। सो एंड अब यार हम नॉन पैरामीटराइज ले रहे हैं, तो इसमें पैरामीटराइज नहीं देंगे। अब पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज आप बोलोगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो यह डिफरेंस, यह एक चीज सिंगल चीज का डिफरेंस होता है कि इसमें हम पास कर दिया वैल्यू को कहाँ से, मेन फंक्शन से, और इसमें हम पास करते हैं वैल्यू को कहाँ से, फंक्शन से। तो नॉन पैरामीटराइज में कहाँ से करते हैं, फंक्शन से, एंड पैरामीटराइज में कहाँ से करते हैं, मेन फंक्शन से। यह एक स्मॉल सा डिफरेंस है, बट इंटरव्यूअर पूछ लेता है कभी कभी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन में डिफरेंस। सो इसमें हम करते हैं एंड ए इक्वल टू 14 एंड बी इक्वल टू 89, that's right, and c is equal to करते हैं कितना, c क्या है, नेम ही ले लेते हैं, सम is equal to करते हैं हम a 1 minute a प्लस b, एंड रिटर्न करते हैं हम सम 1 minute सम, एंड आंसर इज विजिबल। सो हमारा यह कोड रेडी हो चुका है आउटपुट दिखाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हम करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर करते हैं एंड या फिर नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम नॉन पैरामीटराइज, नॉन PAR पैरामीटराइज फंक्शन। नॉन पैरामीटराइज का हम इस तरीके से यूज करते हैं। देन यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट सम, दैट्स राइट, एंड देन रन द प्रॉब्लम एंड आंसर इज विजिबल। इसमें आ गया सम नॉन पैरामीटराइज का आंसर आया 103 एंड सम पैरामीटराइज का आया है 9। सो अब हम देखते थे कैसे आया 89 प्लस 14, तो ये हो गया 89
90 प्लस 103, यस करेक्ट। एंड इसका हो गया 9। सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। पैरामीटराइज एंड नॉट पैरामीटराइज फंक्शन, ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। सो अब हम आपको सिखाई दिया है, इन्हीं का यूज करके हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, तब इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे हम। सो यह 7th लेक्चर है। सो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स एक, अब हम आंसर करके देखते हैं। देखें, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं इसी से यूज करके। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। CGS क्लासेज पर ओनली फॉर प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। सो प्लीज़ CGS चैनल को, CGS क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। सो अब हम परसेंटेज निकालने का करते हैं प्रोग्राम, परसेंटेज निकालने का। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग परसेंटेज मार्क्स, एंड यहाँ पर ले लेंगे हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या क्या करते हैं हम। परसेंटेज निकालने के लिए 100 बाई n, मतलब टोटल नंबर। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ, परसेंटेज का फॉर्मूला पहले तो क्या होता है यह देखते हैं हम। परसेंटेज इंट परसेंटेज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला होता है 100 बाई, मतलब कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट टोटल एंड बाई टोटल सब्जेक्ट बटे मल्टीप्लाई बाई 100। यह होगा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, नॉन पैरामीटराइज का बना दे रहे हैं हम इसमें। सो इंट सपोज ए इक्वल टू, ए क्या आया 56 नंबर, देन दूसरे क्या आया, बी क्या आया 45, देन सी क्या आया 67, एंड देन इसके बाद में आया सी क्या आया, एंड डी क्या आया, कितना, डी क्या आया हमारे 89, 1 मिनट 89। सो हमारे 4 सब्जेक्ट है एंड इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ एंड देन उसके बाद हम कोड करते हैं। सो यह एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। आपको नहीं आता तो थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए कोडिंग के लिए। सो प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट मान के आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लीजिए मैथ में। आप कोडिंग बैकग्राउंड से है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, बट आपको कोडिंग में थोड़ी बहुत मैथ तो आनी चाहिए। सो अब हम करते हैं इंट सपोज, यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, क्या करें यहाँ पर करते हैं हम, इसमें करते हैं S1, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको कर लिया, एंड इसके बाद है बटे 4 एंड देन इसके ब्रैकेट, देन यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। यह एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देन इसके बाद में हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, रिटर्न करा देते हैं। सपोज रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट, एंड यहाँ पर रिटर्न टाइप देना पड़ेगा इंट। सो यहाँ पर कर देते हैं हम इंट, देन हमारा फंक्शन इज रेडी। सो आपको आई होप बहुत मजा आएगा इसमें। कोडिंग जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यह एक लॉजिकली अप्रूवल लैंग्वेज है।
सो आप जितना ज़्यादा कोड करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा एंड आपको देखना भी नहीं पड़ेगा इधर उधर। आप डेफिनेटली अच्छा ही कंपनी में क्रैक कर जाओगे, अच्छा पैकेज लोगे। सो आप कोडिंग को एक खेल की तरह समझा करो, खेल की तरह ही है कोडिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर परसेंटेज दी फॉर subjects सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड परसेंटेज मार्क्स को प्रिंट करते हैं। आई होप अब आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। आई होप आ जाना चाहिए वैसे तो आंसर। सो 1 minute I am show you again। ओके ओके ओके, परसेंटेज के लिए यहाँ पर करेक्टर में लेना पड़ेगा 1 minute। उसको हमारा करेक्टर बनाना पड़ेगा, करेक्टर बनाएंगे। सो यह एक करेक्टर में नहीं होगा एंड यहाँ पर हमारे को करेक्टर में बनाना पड़ेगा। वन मिनट, आंसर इज रेडी बट नॉट द लिस्ट। सो करेक्टर टाइप mismatch, convert to integer from character। okay 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 1 minute यहाँ पे लेना पड़ेगा हमारे को पूरा फंक्शन ही करेक्टर में। आई एम सो यू अगेन एंड अगेन। ओके सो यहाँ पर करेंगे हम एंट्री करेंगे, देन उसके बाद में करेंगे यहाँ पर एंड and then answer is visible and then run it code। सो हमारी 64% बनी है इसमें। ये 6400 का मतलब है 64 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा इन दोनों के बीच में। सो हम 64 पॉइंट बनी है तो 64%। सो हमारा आंसर इज रेडी टू प्रोडक्शन। एंड देन यह वीडियो यहाँ तक ही हम आपको समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक से एडवांस तक फंक्शन कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पैरामीटराइज एंड सेकंड इज नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज दोनों फंक्शन आपको बनाना आ गया होगा एंड इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर पर मूव करने वाले हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू अगेन, बाय।